नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम दीपक और मैं आज से अपना पहला स्टडी ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। इस चैनल पर मेरा अपनी रोज़ की पढ़ाई, स्ट्रगल और प्रिपरेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मकसद बस इतना है कि हम सब मिलकर मोटिवेट रहें और रोज़ थोड़ा बेहतर बने। अगर आप भी पढ़ाई में सीरियस हैं तो चैनल को सपोर्ट करें। मेरा पहला ब्लॉग है जिसके कारण बोलने में थोड़ी हिचकिचाहट है, लेकिन मैं खुद से और आपसे वादा करता हूँ कि इसे कुछ ही दिनों में बहुत अच्छे तरीके से दूर करूँगा। आप भी इस चैनल को सपोर्ट करके हमें हौसला दें और खुद को वादा करें कि आप भी अपने जीवन में सफल होने से पीछे नहीं हटेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्टडी। यहाँ हम उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों को एक नज़र में देखेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले से, जिसकी जनसंख्या 34,58,000 के करीब है और यहाँ का क्षेत्रफल 4,003 वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात 921 है। जनसंख्या दर 858 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। साक्षरता दर 58.71% है। गोंडा उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वांचल में घाघरा नदी के उत्तर देवी पाटन मंडल गोंडा में स्थित है। जनपद के पूर्व में बस्ती जिला और पश्चिम में बहराइच और उत्तर में बलरामपुर और तथा दक्षिण में फैजाबाद व बाराबंकी जिले स्थित हैं। जनपद में बाराही देवी, खैरा भवानी, शंकर जी, दुखहरण नाथ एवं पृथ्वीनाथ मंदिर अपनी धरोहर दीर्घकाल से संजोए हुए हैं। जनपद पूर्वी जनपदों से काफ़ी पिछड़े जनपद में आता है। तहसील करनैलगंज व तरबगंज सरयू घाघरा की तलहटी में बसा है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में बाढ़ व सूखे की बराबर संभावना बनी रहती है। फिर भी प्राकृतिक दृष्टि से यह क्षेत्र उपजाऊ है। जनपद में घाघरा, सरयू, कुआनो 3 नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इसके अतिरिक्त बिसुही, मनवर व टेढ़ी 3 मौसमी नदियाँ भी हैं। घाघरा नदी जिले के दक्षिणी सीमा बनाती हुई पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। सरयू नदी जिले के दक्षिण पश्चिम दिशा से विकासखंड करनैलगंज में प्रवेश करती हुई पसका के पास घाघरा नदी में मिलती है। यह सरयू का ऊपरी मैदान के अंतर्गत गोनार्द आता है। गोनार्द वह स्थान जहाँ गायें कुलेली करती हैं। कुलेले मतलब जहाँ गाय उछलना कूदना करती हैं, खुशी से चरती हैं। गावः नर्दति यत्र तत्र गोनार्दम, इसका मतलब जहाँ गाय रंभाती हैं, जोर से आवाज करती हैं, वही स्थान गोनार्द कहलाता है। इसका उल्लेख कई जगह आया है। पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखने वाले महर्षि पतंजलि ने अपने को गोनार्दी लिखते हैं। कामसूत्र में भी गोनार्दी शब्द का उल्लेख किया गया है। यह क्षेत्र वनों से आच्छादित था। कहा जाता है कि कौशल राजा की यह गोचर भूमि थी। इक्ष्वाकु वंशी राजा दिलीप ने इसी क्षेत्र में नंदिनी की सेवा की थी। वशिष्ठ ऋषि का आश्रम इसी क्षेत्र में था। अयोध्या के नजदीक होने के कारण ऋषि मुनियों का आवागमन एवं तप करने का स्थान यह क्षेत्र रहा है। गोंडा जनपद का कुल भौगोलिक क्षेत्र बताए 4,003 वर्ग किलोमीटर है। यह देवी पाटन मंडल के अंतर्गत आता है। प्रशासनिक दृष्टि से जिले को 4 उपखंडों में विभाजित किया गया है। पहला गोहाना, खड़गपुर, सीघापुर और गौरा। इसी प्रकार जिले में 4 तहसीलें भी हैं जिनके नाम उपखंडों के समान है। जनपद में एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है गोंडा और 7 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है, जिसमें मनकापुर, महनौन, गोंडा, तरबगंज, कटरा बाजार, करनैलगंज तथा गौरा सम्मिलित है। इस प्रकार गोंडा जनपद प्रशासनिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक
दृष्टि से सुदृढ़ इकाई के रूप में स्थापित है। जिले की साक्षरता दर 7 वर्ष और उससे ऊपर की आयु में लगभग 58.71% थी, जो राज्य के औसत से काफी नीचे है। जिले में बोली जाने वाली भाषाओं में मातृभाषाओं में हिंदी प्रमुख भाषा है, लेकिन इसके अतिरिक्त लगभग 16.04% जनसंख्या ने अपनी मातृभाषा के रूप में अवधी भाषा को चिन्हित किया है। जिले में पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संरक्षित स्थल है, जो 1084.47 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पक्षियों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। जिले की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। मुख्य फसलें यहाँ की गेहूं, धान, गन्ना तथा तंबाकू और बजरी, रेत उनके प्रमुख खनिज संसाधन में से एक है। यह रहा उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले का परिचय। अब अगले वीडियो में किसी अन्य जिले को लेकर आएंगे। तब तक के लिए विदा होते हैं। अगर जिलों को याद करना हो तो इस वीडियो को सेव कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना से जितना हो सके उसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।